बरेली शरीफ ये एक ऐसी रूहानी जमीन है, इसका इको भाईजान बिल्कुल बंद रखेंगे, ठीक है। आवाज थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा, इस कैंपस के अलावा बाहर आवाज न जाए। कोई घर में सोना चाहता है उसे सोने दीजिए। हाँ ठीक, अब आवाज बढ़ाएं, इसकी आवाज इसकी थोड़ी सी बढ़ाए रखें, ठीक है। इसी कैंपस तक रखिएगा आवाज। बहुत सारे लोग हैं, बहुत हंगामा चीख पुकार के साथ वो बच्चे कुछ माओं की गोद में रोते हैं। हमारी हंगामों से बच्चे अपनी माओं की गोद से गिर जाते हैं, है ना। उनको आराम करने दें। हुजूर की नात, हुजूर के मदह के जो शेरियात हैं वो उनके अंदर बड़ी असर पजीरी है। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। डॉक्टर अमन साहब बैठे हुए हैं, मैं उनकी समातों की जंबील में नात के दो शेर पढ़ता हूँ। मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे। वादा कीजिएगा, ज्यादा जोर से ना बोलिएगा, ठीक। आप बैठे हैं, यही मुझ पर एहसान कर रहे हैं। मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, या रसूल अल्लाह आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। मुजरिमे इश्क हो महशर में ये पहचान रहे, आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। और या रसूल अल्लाह मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा कि मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा कि मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। तेजी के साथ सलाम दुरूद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम के साथ ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मेरे बहुत पीछे मेरे बगदादी भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, उनके हाजी समीरुद्दीन साहब माशाल्लाह, मैंने सहने कादरी में देखा है। कितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं माशाल्लाह, चलेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ऊपर बैठे आप, मेरी बहुत अरे डॉक्टर साहब बैठे 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 डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, बैठेंगे। पैरों की मिट्टी दे दे सरकार मुफ्ती आजम आलम हुजूर ताजुल शरिया की खिदमतें, हुजूर सुभाने मिल्लत की खिदमतें की बुजुर्गों ने। सुने आप मेरी बात, बस यहीं से गुफ्तगू शुरू है। कभी आऊँगा तो बात करूँगा हुजूर मुफ्ती इरशाद साहब क़िबला मंजरी, जितने भी मंजर इस्लाम मज़र इस्लाम जामे नूरिया रज़विया बाकरगंज, बिलखुसूस मेरे शेख का वो ख्वाबों का, मेरे शेख के ख्वाबों की ताबीर, वो मजहबी ताजमहल जिसे जामतुर रज़ा कहते हैं, उसके करीब से गुजरने पर ठंडक महसूस होती है, बीमारियां दूर होती हैं। अल्लाह मेरे पीर मुर्शिद के इस मुबारक इदारे नूर को उम्र खिजरी अता फरमाए और इसके तलबा और असातिज़ा को खूब सलामत रखे। बिलखुसूस इसी ज़मीन में अपने वक्त के वली कामिल हुजूर मुफ्ती स्वालिह शाह साहब क़िबला मौजूद हैं। इसी ज़मीन पर आला हजरत के मसलक व मशरब की बड़ी मजबूत आवाज़ हुजूर मुफ्ती शहजाद आलम साहब और मुफ्ती सज्जाद साहब, मुफ्ती शकील मसलब। अल्लाह ताला उस इदारे के सभी तलबा, खिदमत करने वाले असातिज़ा का साया दराज फरमाए। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐसे बैठे रहिएगा इंशाल्लाह, जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने इस सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया, जिसने इन्हिराफ किया, जिसको दिलचस्पी न रही इस सुन्नत से, फले समिन्नी, मेरे आका फरमाते वो मुझ में से नहीं, मतलब मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं। मैं इसे इतनी मरतबे रिवर्स करूंगा कि आपको इस हदीस मुस्तफ़ा के माने याद हो जाएंगे। आपके 30 रुपए से लेकर के 300 के शादी के कार्ड पर ये जुमले लिखे होते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले, ये हुजूर का फरमान है, हुजूर की जो बात है, हुजूर की जबान से निकले हुए जुमले हैं। बस जबान का फर्क है, बस जबान का फर्क है। निकाह, ऊंची बोले, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं निकाह बड़ा खुश्क मौजू है, लेकिन ऐसे बैठे रहिएगा ताकि मुताबिकत, ये मुनासबत पैदा हो। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इस सिस्टम के खिलाफ किया, इस सुन्नत से इन्हिराफ किया, इसको दिलचस्पी न रही, रगबत न रखी सुन्नत से, मेरे आका फरमाते फले समिन्नी, मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं, वो मुझ में से नहीं। इशारा किसकी तरफ है? वो लोग जो अकायद नहीं देखते और रिश्ते कर लेते हैं, वो लोग जो ईमान नहीं देखते हैं रिश्ते कर लेते हैं। यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते कर रही हैं, लड़के लड़कों के साथ रिश्ते की एप्लीकेशन देकर के कोर्ट में इजाजतनामा मौसूल कर रहे हैं। उनके लिए हुजूर का अल्टीमेटम है फले समिन्नी, इनसे बता दो कि मैं इनका जामिन और जिम्मेदार नहीं, ये मुझ में से नहीं है।
मुझ में से कौन है वही जो अन निकाहो मिन सुन्नती की राह का मुसाफिर हो। अगर ये बात हुजूर ने कही है, निकाह मेरी सुन्नत है, पहले सुन्नत के माने तो समझ लो, वरना तकरीर हो जाएगी, माने पर नहीं पर गौर करोगे। सुन्नत किसे कहते हैं? हुजूर के तरीके को, हुजूर की निशानी को, हुजूर की अलामत को, हुजूर की पहचान को, हुजूर के शिआर को। निकाह मेरा तरीका है, यही तरीका मेरी सुन्नत कहलाता है। ठीक है, अब हुजूर का यह तरीका लॉन्च कैसे हुआ, कैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह की मुबारक चादर शरीफ को ओढ़ा, फिर आपने ऐलान फरमाया। जाहिर सी बात है, हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हुजूर के निकाह में फर्स्ट वाइफ कैसे है, जो मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन कहलाती, वो कौन थी, और हुजूर का रिश्ता किस बेस पर हुआ? पैसों की बुनियाद पर, पर्सनालिटी की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, जुल्फ की दराजी की बुनियाद पर, या कबीलेदारी की बुनियाद पर, या मालो मता की बुनियाद पर? हुजूर का ये रिश्ता सबसे पहले किससे हुआ, किस बेस पर हुआ, रीजन क्या है, सबब क्या है? एक सवाल है जो बहुत ही नॉर्मल है, आप इतने बड़े लोगों से इतना छोटा सवाल नहीं कर सकते। आज मैं इन बड़ों की कदम को जूम करके आपके सामने इसी हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। बैठे रहिएगा, अगर कहीं जाने का भी दिल कहे तो दिल छोड़ के जाइएगा, मुझे आपकी नहीं आपके दिल की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। सुनिएगा, निकाह का तरीका हुजूर ने क्या अपनाया, कैसे इस सिस्टम को का आइन, इसका आर्टिकल, इसका कानून बनाया, फिर ये चीज लॉन्च की। मेरी बहनें बैठी हुई सुने, और जो मेरे भाई खड़े हुए, मैं माफी चाहता हूं, मैं उनके लिए जगह नहीं दे सकता। अल्लाह इनको ऐसे ही हुजूर की बारगाह में भी खड़े होकर सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माँ के दूध का हक अदा करते हैं, जगह नहीं मिलती तो खड़े होकर सुनते हैं। शामियाने के बाहर हैं और कोहरबारी का असर है और सेहत मुतासिर हो सकती है, लेकिन जानते हैं कि बीमारियां भी हुजूर का जिक्र ही है जो दूर करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं बता दूं, ये तिलियापुर की ज़मीन है, करीब में बरेली शरीफ है, जिसे मरकज़ मोहब्बत कहा जाता है। बरेली शरीफ को आपसे ज़्यादा बरेली शरीफ जिस मुल्क में है, उस मुल्क से बाहर के लोग जानते हैं। मैं रात के 12:30 बजे था, गौस पाक की बारगाह में खादिम है, शेख अबू अली नाम है उनका। आप चलेंगे तो मैं मिलवाऊंगा, उनके बेटे का नाम अली है, शेख अबू खुमरा हिंदी में उनकी दुकान है। उनके बेटे पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट पर थे, उनके वालिद साहब अभी रिटायर्ड हुए हैं, मेरे बड़े खास दोस्त हैं, चश्मा लगाते हैं, शेख अबू खुमरा हिंदी में। तो मुझसे कहने लगे आसफ, मैंने कहा नाम शेखी, बोले हिंदुस्तान कब जाओगे? तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह बुकरा बादा बुकरा, यानी 2 दिन के बाद मैं जाऊंगा। तो मुझसे कहने लगे कि हिंदुस्तान जाना तो एक बुजुर्ग की बारगाह मेरा सलाम पेश करना। मैंने कहा कि शेखी वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है, किसका दिल सुभान अल्लाह कहने के लिए उकसाता है? गौस पाक की बारगाह में रात के 12-1 बजे। मैंने कहा शेख उनका नाम क्या है, वो किस शहर में है? बोले वो बरेली में रहते हैं, उनका नाम इमाम अहमद रजा खान फजल बरेली। मालूम है, जैसे मैंने सुना मैंने कहा वाह अल्लाह अकबर, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है। अल्लाह, ये शान है मेरे इमाम की, खुदा की कसम। अगर इस टॉपिक पर बात करूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा और आप तो बैठे रहेंगे, लेकिन वो ट्रेन वाला मेरा लिहाज नहीं करेगा। बड़ी मजबूरियां हैं। मैं बगदाद शरीफ से जब से आया हूँ, मुझे आए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ, और 1 महीना बाकी, फिर मुझे जाना है बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह, और आप मुझसे पहले गए तो मेरा सलाम पेश कीजिए मेरे शेख में, और मैं गया तो इंशाअल्लाह जिनके हाथ जल्दी उठे हैं अल्लाह उनको जल्दी बुलाए, माशाअल्लाह, आमीन कह दें इंशाअल्लाह। ठीक है, मजबूरियां, मैं एक रात भी घर पे सुकून से नहीं रह पाया ईशा की नमाज के बाद। ऐसे भागता रहा, मेरी आवाज़ कुछ बैठी है, ये बगदाद शरीफ से बैठी है। ठीक है, आवाज़ क्या है, वहाँ से निकलने पर तो दिल बैठ जाता है, हाँ, आवाज़ का अमल निकल गया है। थोड़ी सी बात सुनिए, हुजूर की शादी कैसे हुई, इन बातों को इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटियों को बताइएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के अब्बू का नाम था अब्द मुनाफ। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई थी, उनसे एक बेटा पैदा हुआ जिससे हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम के नाम से मशहूर हुए। जो इसीलिए हुजूर को हाशमी खानदान का फर्द कहा जाता है। हुजूर के सगे परदादा का नाम जनाब हजरत हाशिम है। जनाब हजरत हाशिम की शादी मदीने शरीफ में हुई थी। ये पहला रिश्ता है जो कबीले हाशिम और कुरैश का मदीने में हुआ था। जिस खानदान में हुआ उसे खानदान बनु नज्जार कहते हैं। इसी खानदान की लड़कियों ने एक रवायत के मुताबिक कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी की एक नात हुजूर के इस्तकबाल के मौके पर पढ़ी थी, दफ बजा बजा के, जिसके बोल थे तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई। जिस नात को सुन करके फरिश्ते ही नहीं झूमे, अल्लाह के रसूल भी झूम रहे थे। इसी खानदान की एक लड़की थी, उसका नाम था हजरत सलमा। हुजूर के सगे परदादा हाशिम की शादी मदीने शरीफ में हुई थी, उनकी बीवी का नाम था हजरत सलमा। अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर के परदादा का नाम क्या है तो बोलना हजरत हाशिम। क्या बोलोगे? और कोई पूछे कि हुजूर की परदादी का नाम क्या है तो कहना हजरत सलमा। इन दोनों रूहों के इत्तिसाल के बाद
इन दोनों अजसाम नूर के मिलने के बाद इनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसको हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता। ये काबे के ये ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले मुतवल्ली काबा कहलाए, मुजावर काबा कहलाए, और काबे की ज़रत करने वालों के खान पान का इंतजाम करते थे। इनका नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इनका टाइटल था शेबा। इसी शादी हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साथ। अजीब शान, हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा, हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा, और हुजूर की चची का भी नाम फातिमा, जो मखदूम कायनात की सास है। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा, वो भी फातिमा, उनकी बेटी की बेटी के नाम फातिमा। हुजूर की नवाज इमाम हसन के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां का नाम फातिमा। ये बड़ा मुबारक नाम है, अल्लाह इस नाम की बरकतें जाहिर फरमाए। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में हुई, लड़की का नाम था फातिमा। इन दोनों लोगों के मिलने से नूर मोहम्मदी का असली सेंट्रल पॉइंट हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। आपकी पैदाइश पर खुशियां मनाई जाती हैं, तो हुजूर के अब्बू की पैदाइश का मामला अब्दुल्ला पैदा हुए। जिस वक्त ये मक्के शरीफ में पैदा हुए, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक औरत थी, अभी लड़की है, उसका नाम था जनाबे बर्रा। क्या कोई फिर से बोले? मखदूमा बर्रा उसका नाम था। उसके शौहर का नाम था जनाबे वहाब, वहाब शौहर का नाम था। उनकी बीवी का नाम था बर्रा। उसी वक्त जब हुजूर के अब्बू मक्के शरीफ में पैदा हुए थे जनाबे अब्दुल्ला, उस वक्त मक्के शरीफ में वहाब और बर्रा के दरमियान ये दोनों मियां बीवी थे। मिलने पर अल्लाह ने चांद जैसी बेटी अता फरमाई, जिसको दुनिया बीबी आमीना के नाम से याद करती है। इधर आमीना बड़ी हो रही थी, उधर जनाबे अब्दुल्ला बड़े हो रहे थे। दोनों उनफवाने शबाब तक पहुंचे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। पूछिए, बोले अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई, और जुमा की शब थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जुमा की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपने बाप की पुश्त से ट्रांसफर होकर के अपनी मां के शिकम में आया। मां बहनें बैठी हैं, इशारे की बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउन नूर शरीफ की हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान तशरीफ लाए। आप कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अन निकाह मिन सुन्नती अभी लॉन्च नहीं हुआ। हुजूर के अजदादो अमजाद में इस मुबारक रस्म नूर का हिस्सा बनते रहे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हुजूर अपनी माँ की गोद में आए, दादा की दामन में साये में खेलते रहे। तकरीबन 6-7 साल का वक्फा गुजरा हुजूर की उम्र शरीफ का, तो जनाबे अबी तालिब की कस्टडी में आ गए। जनाबे अबी तालिब के बारे में मेरा वही अकीदा है जो फाजिल बरेलवी का है। ठीक, अभी हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी कस्टडी में थे। जनाबे अबी तालिब बड़ी मुश्किलों से कमा के लाते थे। उनकी बीवी फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ ये पकाती थी, और जब खाना पक जाता था तो उनके बच्चे हाथ धुल के दस्तरखान बिछा के बैठ जाते थे और कहते थे अम्मी खाना निकालो, खाना लाओ। तो जनाबे अबी तालिब बोलते, खबरदार मेरी बीवी किसी बच्चे को खाना मत देना जब तक हुजूर ना आ जाए। क्या बात सुने आप, जब तक मोहम्मद अरबी ना आ जाए। उनके बेटे कहते, बाबा ये क्या मतलब है? कमाते आप हैं और पकाती मेरी माँ है। आपका लाया हुआ दाना, आपका लाया हुआ रिस्क मेरी माँ पका करके मेरी प्लेट में रखना चाहती है, आपको एतराज क्यों है? मोहम्मद का इंतजार क्यों किया जाता है? तो जनाबे अबी तालिब रो के बोलते थे, मेरे बेटे सुन, घर में जो एक एक दाना रिस्क पाया जाता है ये मोहम्मद ही के कदम की बरकतों से पाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते रहे। तकरीबन हुजूर की उम्र 9-10 साल की हुई। मालूम है उस वक्त हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब ने हुजूर से कितनी मोहब्बत की। दरवाजे के पास गर्मी के दिनों में हुजूर को सुलाते थे। तवज्जो है, दरवाजे के पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुलाते थे और खुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खुद सोते थे। जनाबे अबी तालिब, उलमाए किराम का मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। उनकी तशरीफ आवरी इस बज़्म की कामयाबी नहीं, इसकी कबूलियत का सबब बन रहती है। ये जश्न की जीनत होते हैं, कलील तनख्वाहों पर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ये नात की मजलिसों की बरकतें हैं जो अल्लाह ने इनके चेहरे और लिबास में जाज़बियत रखी। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सब मेरे सर के ताज हैं। जरा खामोशी से एक मरतबा कह दें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बैठे रहिएगा।
बहुत बहुत काम की बातें मिलेंगी इंशाअल्लाह। अन निकाह मिन सुन्नती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 8-9-10 साल के हुए ना, उस वक्त हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब रातों को जब सोते थे ना, तो हुजूर को दरवाजे पे सुलाते थे। हसन भाई, फहीम भाई, हुजूर को दरवाजे पे सुलाते थे और खुद हुजूर के बगल में सोते थे ताकि ठंडी ठंडी हवा हुजूर को मिलती रहे। अपने सगे बेटों को कोठरी के अंदर सुलाते थे। अपने उमस बहुत थी, हब्स का माहौल था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, बच्चे बिलखते रहते थे जनाब अबी तालिब के, लेकिन बोलते वहीं सो वहीं अंदर सो, और हुजूर को बाहर दरवाजे के पास। लेकिन उनके बेटों की कभी कभी आंख खुलती तो क्या देखते, जहां हुजूर सो रहे थे वहां हम सो रहे हैं, और जहां हम सो रहे थे वहां हुजूर सो रहे हैं। जगह ट्रांसफर हो जाती। उनके बच्चे आप कहते, अब्बू ये बताइए क्या बात है? बोले क्या हुआ? बोले रात को तो हुजूर दरवाजे पे सोए थे और हम अंदर सोए थे, गर्मी बहुत थी, आंख खुली तो हम दरवाजे पे आ गए और हुजूर अंदर आ गए। तो जनाबे अबी तालिब फरमाते थे, मेरे बेटे रातों को कुछ खतरा महसूस हो रहा था, बाहर की जो आबो हवा थी खतरनाक थी, कुछ खतरे वाली आवाजें महसूस हुई, तो मैंने मोहम्मद अरबी को उठा करके अंदर भेज दिया और तुम्हें उठा करके मोहम्मद की जगह पे लाके सुला दिया। उनके बेटे बोलते, अगर उस खतरे से मुझे निपटने की नौबत आती और मेरी जान को कुछ हो गया होता तो जनाबे अबी तालिब रो के बोलते, तुझ जैसी हजारों औलादें मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान मुबारक थी। मेरे आका बड़े होते रहे, जाहिरी तौर पर बड़े होते रहे। हुजूर की उम्र शरीफ के 20 साल के अय्याम की ज्यादा बातें नहीं करूंगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई, 25 ईयर्स, कितने ऊंचे बोले? एक तो ये 25 साल की उम्र जवानी की होती है, दूसरी फिर किसकी उम्र? जो शहनशाह हसीना, लफ्ज हुस्न की डिलीवरी अल्लाह ने जिसकी वजह से पैदा फरमाई, समझ रहे हैं? वो जात आमीना के लाल की है। जब हुजूर 25 साल के हुए तो माली तौर पर हुजूर का जो बैकग्राउंड था वो कुछ कमजोर था माली तौर पर, लेकिन याद रख लें अकीदा वही है, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, समझ रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 25 साल के हुए, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक औरत थी जो पहले लड़की थी अब औरत बन गई। मालूम है? उसका नाम था हजरत खदीजा। काश आपको पता होता खदीजा के बारे में। आप सुभान अल्लाह, खदीजा की शान इतनी बड़ी। एक शेर पढ़ता हूं अपने भाइयों के कदम चूम करके, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, नेशनलिटी जहन्नम की, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। आप समझे मैं किसका नाम? मैं आपके कदमों के नीचे बैठा हूं, उलमा के पैरों का धोवन पी के। मैं तकरीर करता नहीं, तकरीर याद कराना चाहता हूं। ये जहन से निकाल दें कि इतने साल से गुफ्तगू हो रही, मेरे पल्ले नहीं पड़ी, अब ये बहाना मैदान मैशर में नहीं चलेगा, मैं याद करा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोले उस वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की थी, अब औरत बन गई, उसकी शादी हो चुकी थी। मालूम है ये पूरे मक्के में सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी। इसका नाम था हजरत खदीजा। क्या नाम था? याद कीजिएगा भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसका नाम था, इनके बाप का नाम था खुवैलद, इनकी खाला का नाम था, इनकी बहन का नाम था हाला। ये इन्हीं के बेटे हुजूर के दामाद ज़ैनब, मखदूमा ज़ैनब की। वो एक अलग तारीख है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल के हुए तो उस वक्त खदीजा की उम्र 40 साल की थी। इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद इनके शौहर का इंतकाल हो गया। फिर इनके बाप खुवैलद ने कहा मेरी बेटी दूसरी शादी कर ले। अम्मी खदीजा ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरे शौहर से एक बेटा पैदा हुआ। कुछ सालों के बाद उसी मुबारक घराने में उनके उस शौहर का इंतकाल हो गया। दूसरी मर्तबे बेवा हुई खदीजा। अपने बाप को बुलाया खुवैलद को, अपनी सहेलियों को, खबरदार अब अगर किसी तीसरे रिश्ते की बात की ठीक नहीं होगा। मुझे इन मर्दों से नफरत हो गई है, मुझे इनके चेहरे मनहूस मालूम होते हैं। अब किसी तीसरे शौहर को मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अपने दिमाग और अपने जिस्म की सारी ताकत अपने बिजनेस पे खर्च करूंगी। खबरदार मेरे सामने अब तीसरे शौहर के होने की दावत लेके मत आना। अब मुझे शादी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अम्मी खदीजा ने कह दिया मुझे नहीं करना है। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, अपनी ताकत को कारोबार में, अपने बेटे की परवरिश में, अपने बाप की खिदमत में लगाऊंगी और मक्के के कई बड़े शहरों की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत कहलाऊंगी। अम्मी खदीजा कहती हैं मैंने सारी तवज्जो अपने पैसों पे, कारोबार पे दी और मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था। हुजूर की तारीफ सुनी थी। मक्के में है जो बड़ी संजीदगी रखता, बड़े हुस्न और जमाल वाला है।
तवज्जो दीजिएगा, अम्मी खदीजा कहती हैं एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे। अगर आपकी मोहब्बतें सलामत रही तो ये लफ्ज थे हट के है हो सकता है। दुआएं तो मांगी ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। हाथों को उठा के बोलो, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा, या रसूल अल्लाह खुदा का जीते जी कर लूं नजारा, या रसूल अल्लाह। अम्मी खदीजा कहते मैं इधर से जा रही थी, उधर से हुजूर आ रहे। जब हुजूर के करीब में पहुंची तो हुजूर के जिस्म की खुशबू महसूस हुई। मैंने हुजूर की पेशानी देखी, देखना हुजूर के हुस्न पर कितने लोग मचलते हैं। जब मैंने हुजूर की पेशानी देखी तो आवाज आई, ऐसी चमकदार पेशानी मैंने कभी नहीं देखी। हुजूर की आंखें देखी तो मैंने कहा ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। जब हुजूर के लब देखे आवाज आई, ऐसे लब और रुखसार कभी नहीं देखे। जब हुजूर के जकन देखे तो आवाज आई, ऐसी जकन मुबारका की बहारें कभी नहीं देखी है। ऐसा हसीन चेहरा मैंने कभी नहीं देखा है। आवाज आई, खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। इसी शहर की मिट्टी से निकलने वाले आला हजरत के सगे मझले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अल्लाह के रसूल के हुस्न की तरफ माइल हुई। खदीजा ने हुजूर से पूछा, आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। क्या बोले 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 अल्ताफ हुसैन हाली बू अली शाह कलंदर के रोजे के करीब लेट के बोलता है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होते हुए लोगों को देखना चाहता हूँ, जहन्नम से निकालने आया हूँ और जन्नत में लेके जाना चाहता हूँ। मैं यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेरता हूँ, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। मेरे आका की शान बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी शान है। इलाहाबाद के दुर्वेश से एक शख्स ने पूछा था, मुझ में और हुजूर में क्या फर्क है? मैं उलमाए किराम की कदमबोसी करता हूँ, मुझ में और हुजूर में क्या फर्क है? बोले ये सोच कैसे तुमने लिया, करोड़ों अरबों खरबों गुना फर्क है। बोले मैं कम पढ़ा इंसान हूं, मुझे बता दो दे कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है। बोले जहां हजारों लाखों गुना फर्क है, एक फर्क ये भी है। देखना कितने लोग मचलते हैं। बोले एक ही फर्क बता दे जो मेरे पल्ले पड़ जाए। बोले सुन, तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है। बोले क्या? बोले तुम अगर खाना ना खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना ना खाए तो खाना मर जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। अल्लाह के रसूल की ये शान। मेरा इमाम कहता है कि खुर्शीद था कि जोर पे क्या बढ़ के चमका था कमर, पूरी आबोताब के साथ सूरज निकला था, चांद भी बड़े तमतराक के साथ कालर टाइट करके बाहर आया था। लेकिन जब आमीना का लाल बाहर आया, मेरा इमाम कहता है न इसका पता न उसका पता। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, न इसका पता न उसका पता। समझ रहे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर जब नजर पड़ी, खदीजा कहती है हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का हुस्न मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गया। मोहब्बत से बोले। अम्मी खदीजा कहती मैं घर गई तो हुजूर याद आया। हुजूर की आंखें, हुजूर की बीनी शरीफ, हुजूर की समात मुंह नूर और हुजूर की जुल्फे अक़दस, हुजूर की मुबारक उंगलियां, हुजूर के कदमे शरीफैन मुझे याद आए। क्या मतलब? दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए। या रसूल अल्लाह, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अम्मी खदीजा कहती मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे कारोबार में एक शख्स की जरूरत थी जो सादिक हो, अमीन हो, अमानतदार हो। मैंने अपने गुलाम मैसरा नाम था उसका, मैंने कहा कोई मक्के में ऐसा शख्स है जो मेरा पार्टनर बन जाए, मेरा बिजनेस का सामान लेके बसरा तेरे साथ 25 गुलामों के साथ चला जाए। तो मैसरा बोलता है कि मक्के क्या, पूरी रुए जमीन के जजीरे पर एक शख्स से बड़ा सादिक कोई नहीं। मैंने कहा कौन? कहा वही आमीना का लाल। जनाबे अबी तालिब को बुलाया, हुजूर को भेजना पक्का हो गया और पैसे तय हो गए। मैंने मैसरा से कहा मोहम्मद अरबी के साथ ये सामान लेकर के जाओ और फिर जो सफर की रुदाद हो मेरे सामने आके बयान करना। हुजूर ने पहली मर्तबे जवानी की उम्र में बसरा का सफर किया। एक रवायत में है 18 साल की उम्र शरीफ में सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अबी तालिब के साथ भी सफर किया था, जहां राहिबों की बदतमीजी की वजह से हुजूर को वापस आना पड़ा था।
बहरहाल मेरे आका खदीजा का सामान बिजनेस लेके बसरा की तरफ जा रहे हैं। ये बसरा ये कुवैत के बॉर्डर पे एक शहर है जहां से कुवैत 10 किलोमीटर है। बगदाद शरीफ यहां से 600 किलोमीटर का फासला है। ये इराक के मुल्क में मौजूद है। मैं कई मरतबे गया हूं। इसी जमीन पर वो अजीम शान बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको मौलाए कायनात का खलीफा ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है, जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है। उनके करीब में वो बुजुर्ग लेटे हैं। उनसे ख्वाबों की ताबीर वो पूछने आते थे जिनकी मोहब्बतें इन उलमा के दिलों में हैं, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है, जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा कहती है। वो जिनसे ख्वाब की ताबीर पूछने आते थे वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन उन्हीं की गुम्बद के साए में लेटे हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे इमाम कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उनमें से 9-10 का नाम तलहा बिन उबैद, जुबैर बिन अवाम का, ये बसरा की जमीन पे लेटे हुए हैं। एक शख्सियत बसरा में और है, 10 साल तक हुजूर के घर की मदीने के बाजारों से सब्जियां लाने वाले जनाब अनस बिन मालिक यही आराम कर रहे हैं। जनाब उतबा बिन गजवान एक लड़की को देख करके अपनी आंखें अपने जूतों से मसल डाली थी। जनाब अब्दुल रहमान जैसे ताबई यहीं पे लेटे हुए। मैं कई मरतबे गया हूं और 150 किलोमीटर के फासले पर एक अजीम बुजुर्ग हैं, जैसे आप नहीं कहते ये रजा नगर तेलियापुर बरेली शरीफ, वैसे उसका एड्रेस है उम्मे उबैदा नासिरिया बसरा, जिनको शेख कबीर अहमद रिफाई कहा जाता है। वक्त होता तो बताता उनके बारे में। बसरा की जमीन पर हुजूर तशरीफ ले गए और अम्मी खदीजा का सामान जो है ना बेच करके वापस आए तो हुजूर ने मक्के की सरहदों पे आराम किया। सब नौकर चाकर से कहा जाओ अपने बच्चों से मुलाकात करो, खदीजा से जाके इतना बोल दो सुबह को उसके हिसाब किताब के लिए मैं आऊंगा। खदीजा कहती मैं रात भर बेचैन थी। सुबह को पीर करम शाह अजहरी ने लिखा, खदीजा कहती मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैं बालकनी पे चली गई और हुजूर का इंतजार करने लगी। कहती मैंने अपनी आंखों पर अपनी उंगलियां रखी कि हुजूर को देखूं, वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले। अम्मी खदीजा कहती हुजूर का इंतजार करती रही, हुजूर का इंतजार करती रही। मेरा गुलाम आया, मैंने कहा ये बता सफर कैसा रहा। गुलाम ने कहा इससे पहले इतना अच्छा सफर नहीं हुआ जितना अच्छा सफर मोहम्मद के साथ हुआ है। बड़ी तारीफें हुई, बड़ी तारीफें, बड़ी लंबी दास्तान, मुझे समेटना है, वक्त बहुत कम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अम्मी खदीजा के घर में तशरीफ लाए ना, अम्मी खदीजा कहती मैं छत से नीचे दौड़ के आई और मैंने हुजूर को देखा, मेरे घर पे तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अम्मी खदीजा कहती हुजूर मेरे सामने बैठ गए, मैं हुजूर के सामने बैठ गई। हुजूर की उम्र 25 साल की है, खदीजा की उम्र 40 साल की है, लेकिन उनके हुस्न में जाज़बियत है, मकनातीसियत है, मैग्नेट सिस्टम उनका हुस्न है। ऐसा नहीं कि हुस्न ज़ाइल हो चुका है। लेकिन बता दूं आपसे, तवज्जो से इधर चेहरा अपना रखे, अपनी आंखें, प्रैक्टिकल तौर पर शायद कोई बात नजर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा खदीजा सामने बैठी हैं तो हुजूर ने गर्दन झुका ली। जवान लड़की सामने बैठी थी, हुजूर ने गर्दन झुका ली। खदीजा कहती हुजूर जब ने गर्दन झुकाई तो मैं हुजूर के चेहरे की तिलावत करने लगी। फिर मैंने हुजूर को इशारा करके कहा कि हाँ ये बताएं कि छोटी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं। अगर समझदार लोग हैं तो समझें। अम्मी खदीजा कहती हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, गर्दन झुका के बोले छोटी वाली खजूरें इतने की बिकी। अम्मी खदीजा कहती मैं उकसा उकसा करके हुजूर से पूछना चाहती थी, हुजूर मेरी तरफ देखे तो सही, ये बताया कि बड़ी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं। हुजूर गर्दन नहीं उठाते, नजरें झुका के जवाब देते थे। अम्मी खदीजा कहती हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे। मेरी माँ तुम्हारी तरफ क्यों देखते, जिसकी आंखों में अल्लाह के नूर के जलवे बसे हों, वो खदीजा तेरी तरफ क्यों देखता। मेरे आका ने नजरें नहीं उठाई और मेरे आका ने नजरें झुका झुका के ही जवाब देते रहे, नजरें झुका झुका के जवाब देते रहे। हम चलते हैं ताक झांक करते हैं, इस खिड़की से उस खिड़की, उस आंगन से उस कोठे से यूं झांकता। इसको मेरा इमाम बेबाकियां कहता है, बेबाकियां। जब इसकी गिरफ्त, इसका मुआखजा, इसकी पकड़ होगी तो मेरा इमाम किसको याद करता है। शेर सुने, मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का। अम्मी खदीजा कहती हुजूर नजरें नहीं उठाते थे, हुजूर ने गर्दन मुबारक झुका रखी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने एक हसीन औरत बैठी हुई है, हसीन लड़की बैठी हुई है, अभी उसका हुस्न मौजूद है, वो दुनिया को अपनी जुल्फों की मुक़य्यद बना सकती है, लेकिन हुजूर ने नजर नहीं उठाई। अगर आपका दिल सुभान अल्लाह कहने का कहे तैयार रहना। अम्मी खदीजा कहती मैं फेल हो गई। मेरे इसी घर में बड़े बड़े अमीरों के बेटे आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे आते थे, वो हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे को ज्यादा ताकते थे। लेकिन अम्मी खदीजा कहती हैं मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे खाया है।
हुजूर खामोश थे और हुजूर की नजरें मेरे ऊपर हमला कर रही थी। हुजूर की खामोशी, हुजूर की हयादारी मुझ पर गालिब आ रही थी। हुजूर ने अपना हिसाब किताब लिया, हुजूर तशरीफ ले गए। अम्मी खदीजा कहती हैं, मैंने अपनी सहेली को बुलाया, मैंने कहा सुन। बोली क्या बात है? मैंने कहा मैं शादी करना चाहती हूँ। तो सहेली ने कहा इससे पहले तूने कहा था मुझे मर्दों से नफरत है, इनके चेहरों से एलर्जी होती है, मनहूस हुए चेहरे। 2 मरतबे मैं इनकी जौजा और ये मेरे जव्वज शौहर बन चुके हैं और ड्रॉप हो गया रिश्ता। दोनों मरतबे ये मर गए, अब मुझे मर्दों के साथ नहीं रहना। अब कहती हूँ मुझे मर्द किसी शादी करने के लिए मुझे मेरा दिल कहता है। तो खदीजा ने कहा सुन, अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे शादी न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। लोग जानते थे हुजूर को देखने के बाद यही कहते थे जफर अली खान की जबान में, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आका करीम की बारगाह में रिश्ते भेजने की बात हुई। अगर 70 साल के बूढ़े बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूं चचा तुम्हारी शादी की बात बताऊं, तो बोले बेटा बैठो चाय मंगवा लूं। वो बंद मक्खन भी लेते आना है कि नहीं फिरोज भाई? बोले वो जरा सा पेप्सी स्प्राइट माजा थम्स अप क्या चलेगा, बस तुम बोलते रहो, बस मेरी शादी की बात। बड़ी पुरानी फाइल पलटी है। मैं उसकी शादी की बात कर रहा हूं जिसकी शादी ने सारी शादियों का भरम बाकी रखा है। वो दूल्हा बनने वाला है जिसको शबे असरा का दूल्हा कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खदीजा ने मालूम रिश्ते का ऑफर किया। हुजूर की शादी कैसे हुई, हुजूर ने ऐलान कैसे किया, अन निकाह मिन सुन्नती। अम्मी खदीजा ने सहेली से कहा कुछ भी कर मेरी शादी हुजूर से करा। तो सहेली कहती है हुजूर की 8 फुफी हैं, 8 जिनमें से 2 ने इस्लाम कबूल किया, मखदूम आतिका और सुफैया ने, जिनकी मदा शरीफ बकी शरीफ में एंट्री करोगे तो बाएं तरफ 30 फीट के फासले पर मौजूद है हुजूर की 2 फुफू की मदा शरीफ। इन दोनों फुफू का ताल्लुक खदीजा की सहेली से था। खदीजा की सहेली ने कहा कि मेरी बहुत बनती है आतिका और सफैया से, कहो तो बात बढ़ाऊं? कहा बिल्कुल बढ़ाओ। वो गई, उनके घर गई हुजूर की फुफू के यहाँ। बोले ऐ मेरी बहन, मैं एक रिश्ते की बात करती हूँ। बोले कौन? बोले तुम्हारे भतीजे से खदीजा शादी करना चाहती, मेरा सपोर्ट करेगी? तो आतिका और सुफैया बड़ी खुश हुई, बोले बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा, ऐसा करना कल तो मेरे घर आना, मेरे अब्बू होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे भाई की अहलिया होंगी, वहीं हुजूर भी होंगे, वहीं पर फैसला हो जाएगा। आज सुबह का दिन है, हुजूर का रिश्ता हुजूर के घर जा रहा है। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, हुजूर के बगल में जनाब अबी तालिब बैठे हैं, सामने अबी तालिब की बीवी मौला अली की माँ फातिमा की सास जनाब हसन हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद बैठी हैं, करीब में आतिका सुफैया बैठी हैं। जनाब खदीजा की सहेली ने घर में एंट्री की, बड़ी खुश थी, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो जनाब खदीजा की सहेली के एंट्री करने पर फातिमा बिनते असद ने कहा, खदीजा की सहेली बोले क्या बात है, बड़े खुश होके मेरे घर में आई है, क्या बात है, क्या बात है, इतनी खुश है? तो खदीजा की सहेली ने कहा रिश्ता लेके आई। आपके रिश्ते की बात होती खड़े खड़े सुभान अल्लाह कहते, हाँ है कि नहीं? बोले क्या क्यों बड़ी खुश है? बोले रिश्ता लेके आई हो। बोले किसका रिश्ता लेके आई है? बोले खदीजा का रिश्ता लेके आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले खदीजा किससे शादी करना चाहती है? इशारा करके कहा कि इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती। इतना सुना तो हुजूर शर्मा गए, ये शर्मा के आवाज आई। अजीब बात है, आज खदीजा की सहेली वो रिश्ता लेके आई है, इसे पता ही नहीं कि मेरे रब ने बहुत पहले मुझे इस रिश्ते की खबर दे रखी है। जन्नत में रिश्ता हो चुका है। हुजूर खामोशी से मुस्कुराए। जनाबे फातिमा बिनते असद ने हुजूर को देखा, जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को देखा और हुजूर मुस्कुराए। मुस्कुराना यस की निशानी है, समझ रहे हैं? मुस्कुराना यस हाँ की निशानी है। हुजूर का रिश्ता अपनी खदीजा से हो गया, पक्का हो गया। अब कुछ ही दिनों बाकी हैं जब ये ऐलान होने वाला है, अन निकाह मिन सुन्नती। आइए दोस्तों बात करते हैं, अब वो शादी का दिन आ गया। अल्लाह अकबर, कितनी मुबारक रिश्ते होते हैं। जितने भी अहले हमारे जमात सही एतकाद सहिया के साथ बच्चियां मौजूद हैं, अल्लाह उनके लिए भी अच्छे जन्नती रिश्ते अता फरमाए। और गैर मुस्लिम हिंदू मजहब के लोगों के यहाँ भी अगर कोई लड़की रिश्ते की मुंतजिर हो तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसको भी इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला दोनों को अल्लाह रिश्ता अता फरमाए, दोनों के अकीदे को सलामत रखे। अल्लाह इस मुल्क में मोहब्बतें कायम फरमाए। सुने मेरे आका के अब शादी की का दिन आया ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहिए, कहीं जाइएगा नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जनाब अबी तालिब ने। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही?
अल्लाह आपको सलामत रखे। जनाब अबी तालिब ने हुजूर को बुलाया और मालूम क्या कहा? कहा ए मेरे भतीजे, आज तेरी शादी का दिन है। फरमाया अल्लाह की मर्जी है। कहा तो दूल्हा बनेगा? कहा भी इज़्निल्लाह। जनाब अबी तालिब ने कहा ए मेरे भतीजे, मैं गुजारिश करता हूँ। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूं कि तू अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले, अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना ले। लोग अपने पीराने तरीकत को, पीरजादों को, नबीरगान को, सियासी कायदीन को, अपने बुजुर्गों को चीफ गेस्ट बनाते हैं अपनी शादी में। समझ रहे ना भाई? दोस्तों को, अपने उलमा को, अइम्मा को, मुकब्बिरीन को, मौज़िन को, सादात को चीफ गेस्ट बनाते हैं। जनाब अबी तालिब ने क्या कहा? ऐ मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि तू अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। इतना सुनना था, हुजूर रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबी तालिब मेरे चचा, कैसी बातें करते हैं आप? बोले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लो। मेरे आका फरमाते चचा, आपको पता है जब मैं 2 महीने का था, अपनी मां के पेट में, मां की गोद में नहीं, मां के पेट में था, तो मेरे बाप का मदीने शरीफ में दारे नाबगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। आपको पता है जब मैं 6 साल का था, मक्के और मदीने के बीच में अबुआ की पहाड़ी पर मेरी रान पर मेरी मां का इंतकाल हुआ। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। चचा, न मेरी मां है, न मेरा बाप, न कोई मेरा भाई है, न कोई मेरी बहन। आप मुझसे कहते हो कि अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना लो। मैं किसे बनाऊं अपनी शादी में चीफ गेस्ट? मेरा कौन है? आपने मेरी परवरिश की, आपने मेरा ख्याल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अबी तालिब ने कहा ना ना भतीजे, ढारस बनाइए। कहा ना ना, अपने अनजादो अजदाद की तरफ मत जा। मेरी ख्वाहिश है कि तू अपनी इस शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला का कौल देखें। खुदा की कसम, अगर दिल कहे तो बोलना। कभी सोचा भी नहीं होगा आपने, कभी आपने किसी अपने इन मुबारक उलमा को 200 रुपए इनके जेब में डाल के पूछा भी नहीं होगा कि हुजूर की शादी में कौन खुसूसी मेहमान था। हमको इतना फुर्सत नहीं है हमारे पास। मालूम है अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि चचा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी शादी में एक जात को खुसूसी मेहमान बना लूं। तो जनाब अबी तालिब ने कहा वो कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया वो कोई और नहीं, मेरी मां अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा है। जरा हाथ उठाए, ये नाम अपनी मोहब्बत भरी आवाज से ले। अगर कल कोई आपसे पूछे कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था, तो क्या बताओगे? ना ना, आवाज सबकी नहीं आई। हजरत हलीमा रदी अल्लाह तआला। और हमारे यहाँ 500-500 बराती जाते हैं माँ के अलावा। माँ अपने बेटे की शादी में नहीं जा सकती। एक ऐसी रस्म पता नहीं कहां से निकल के आई, जिसको हमने दबा दिया है। हुजूर ने अपनी शादी में अपनी माँ को इन्वाइट किया और अपनी माँ को खुसूसी मेहमान बनाया था। एक हम है कि अपनी माँ को जूतियों के नीचे रखते। हमारी ही बेटी की शादी होती है, बड़े भाई की बेटी की शादी होती है, उसके दोस्त आते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ कहाँ है? तो मालूम क्या बोलता है बड़ा बेटा? वो कमीनी पागल हो गई है, वो पागल हो गई है, वो छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई है, मैंने उसे लात मार के फेंक दिया, भगा दे, चल मौत, जिंदगी का मेरा साथ छूट गया। अपनी सगी माँ के बारे में बोलता। दोस्त कहते पागल हो गया? अरे माँ है, माँ बुला के ला, चल चल चल, तेरी बेटी की शादी, लोग क्या कहेंगे? जवान बेटा जाता है अपनी माँ के पास, अपने छोटे वाले भाई के यहाँ, उसको अपनी जो है ना इंसल्ट महसूस होती है और कहता है अम्मी चलो बारात आने वाली है। माँ ने कोई जिद नहीं की, इस कदर रोई कि आंख से आंसू निकले, टूटे हुए चश्मे पर गए। उसने फटे हुए दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछा, अपनी लाठी ली और टूटी हुई चप्पलें पहन करके अपने बड़े वाले बेटे के घर में आ गई। बहू ने देखा तो घूर के देखा, बहू की बेटियों ने देखा तो गालियां दी। फिर आ गई बूढ़ी औरत, लेकिन उसकी मां सब्र करती रही, बैठी रही। किसी ने एक खुराक खाने के लिए नहीं पूछा, किसी ने उसको बैठने के लिए सोफे पे नहीं बिठाया, ये मां है मां। और किसी ने उसे गद्दे पे नहीं बैठने के लिए कहा, जमीन पर बैठी रही जहां लोग, औरतें, गरीब औरतें प्लेट को धुला करती हैं। जो आता उसे एक लात मारता, ठोकरे मारता। मां इधर से उधर होती रही, बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस की। मां ने चुपचाप अपनी लाठी उठाई, रोती हुई अपने घर चली गई। और घर जाकर के मां ने अपने दुपट्टे को उठाया और कहा, अय मेरे मौला, ये मेरा बेटा है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ। आज इसके बेटी की शादी है, बड़ी लंबी बारात आई है, ऐ मेरे मौला इस शादी का भरम बाकी रखना।
कोई प्यासा न जाए, कोई भूखा न जाए। मैं उसके घर से भूखी आ गई, मैं उसके घर से प्यासी आ गई, लेकिन कोई भूखा न जाए, कोई प्यासा न जाए। अल्लाह, ये माँ होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इसे सोने के कलम से लिखा करो। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती। ये हुजूर की हदीस शरीफ है। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, पढ़ रहा होता नहीं, पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ, ये रियाजुल जन्नह की तीसरी सफ के अंदर बाएं तरफ बाबे आयशा दरवाजा। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ बाबे आयशा इस दरवाजे पे खड़े होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते हैं, नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। कितना बेगैरत इंसान अपनी माँ की मोहब्बतों को ठोकरे मारता है, अपनी माँ को अपने पैरों की धूल समझता है। बगदाद शरीफ में बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, शेख बशीर गिलानी, गौस पाक के बेटे हैं। मैं उनके घर पे गया हूँ। कहने लगे कि कोरोना के दौर में मेरी सब बच्चियां, मेरे सब बच्चे बीमार पड़ गए। मैं समझ लिया कि ये सब मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। मैंने बड़ी दुआएं मांगी। सैयदना शेख का रोजा वहां से 10-12 किलोमीटर था। ऑक्सीजन की कमी थी, मौतें लोगों के घरों में हो रही थी। मैं समझ गया ये लाइन से मेरी बच्चियां मर जाएंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। शेख बशीर गिलानी कहते हैं, जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ, बच्चों की तड़प न देखी गई, तो मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी। मैंने उसे उठाया, उठा करके कुर्सी पे ला के रखा, और जब मेरी माँ कुर्सी पर बैठ गई, शेख बशीर गिलानी कहते हैं, मैंने एक बाल्टी लाई, एक टप लाया, और अपनी माँ के दोनों पैर उसी टप में डाल दिया, और फिर एक लोटा पानी लाया, अपनी माँ के दोनों पैर धुलना शुरू किया। माँ के पैर का धुवन उस टप में आता रहा, बाल्टी नुमा, उसमें भरता चला गया। लोटा खाली हो गया, मैंने उसे किनारे रख दिया। माँ के दोनों पैर निकाले, उसे मैंने चूम करके साइड में किए। माँ को उठा करके बिस्तर पे रखा, फिर एक गिलास लिया, टप में माँ के पैर का धोवन था। मैंने अपनी मरीज बच्ची को, मरीज बेटों को बुलाया। मैंने कहा, लाइन से आते जाओ, आते जाओ। जब मेरे सारे बच्चे कांप रहे थे, मौत के मुंह में थे, कोरोना की वजह से बचने की उम्मीद नहीं थी, शेख बशीर गिलानी कहते हैं, मैं उसी माँ के धोवन का गिलास का पानी भर भर के अपने बच्चों को पिलाता जाता था, और कहता था पी ले पी ले पी ले मेरी बेटी पी ले। किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुझे मैंने अपनी माँ के पैर का धोवन पिला दिया है। हाँ? जरा हाथ उठा के बताएं, कितने लोगों की घर में माँ जिंदा है? बोले, जरा उठाए रखिएगा। बोले, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से बोले, फिर से बोले जरा सा। ये भी है मसलकी आला, ये भी फिक्र रजा है, समझे। वादा कीजिए इंशाअल्लाह कभी भी दूर जाया करे, बरेली शरीफ भी जाया करे, तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाया करे, कदम भी चूम के जाया करे इंशाअल्लाह। बोले, देर से बोले, कभी माँ को डांटा मत करो, बड़ी अजीम नेमत होती है, खुदा की कसम बड़ी अजीम नेमत होती है। लोग अपनी माँ को ठोकरे मारते हैं। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, रात के 3 बजे सर्दी के दिनों में मैं घर जाता था, तो मेरी माँ दरवाजे पे सोती थी। मैं अपनी माँ के एहतराम में दरवाजे पे दस्तक नहीं देता था, वही टेबल थी उसी पर बैठ जाता था। अचानक मेरी माँ रात को निकल के आती, बेटा तू आ गया? जी अम्मी। कब आया? वो 1 घंटा हुआ है, सर्दी में बाहर बैठा हुआ, बस इसलिए दरवाजे पे दस्तक नहीं दी कि तेरी नींद में खलल पैदा हो जाए। माँ रो के बोलती, बेटा मैं जिंदा हूं अपने बच्चों की खुशी के लिए, मुझे क्या मतलब है जमीन पर, बोझ हूं मैं, सिर्फ इसलिए जिंदा हूं कि मेरे बच्चों को आसूदगी मिल जाए। माँ अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत करती है, लेकिन बच्चे हैं कि माँ को छोड़ दिए, अपनी माँ की खुशी का ख्याल नहीं रखते। अगर मेरा टॉपिक माँ होता तो बताता, बड़ी लंबी गुफ्तगू जाती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी माँ अम्मी हलीमा को अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाना चाहता। ये बातें याद रहेंगी इंशाअल्लाह। बोले, मेरे इमाम के शहर से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारा खमीर कितना प्यारा है, आग पानी मिट्टी हवा से बने हो, साथ में बरेलवियत का भी इसमें खुशबू शामिल है, बड़े मुबारक हो, लेकिन अपनी माँ से मोहब्बत करना। अब वो अपने हाथ उठाए जिनकी माँ का इंतकाल हो गया, हम भी शामिल हैं आपके, अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। वादा करो इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक रही, हफ्ते में 1 मरतबे जरूर अपनी माँ की कब्र पे जाया इंशाअल्लाह। करीब हो तो जरूर बोले इंशाअल्लाह। आवाज कमजोर है, इंशाअल्लाह बोले। जाया करो तो चूंटियों के लिए चीनी लेके जाया करो, सूफिया का तरीका है। परिंदों के लिए, कौवों के लिए, गिलहरी के लिए पार्ले बिस्किट या सेव, ये सूफिया का तरीका है, ताकि तुम तो चले आते हो, चूंटियां वही रहती हैं, मीठी मीठी चीनी खा के तुम्हारे माँ के लिए दुआएं करेंगी। और सूफिया फरमाते हैं, अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हो, तुम्हारी माँ वहीं दफन हो, ये सोच के वहां मत जाया करो कि इस कब्रिस्तान में मैं इसलिए आता हूं कि यहां सिर्फ मेरी माँ है। ना 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 ना,
सूफिया फरमाते हैं ये सोच के जाया करो, अगर इस कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हैं तो यहां 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। ये हुजूर की गुजरगाह है, ये हुजूर की जलवागाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने हुए हैं, अल्लाह अकबर। हुजूर की माँ अम्मी हलीमा चीफ गेस्ट बनी हुई हैं। जनाब खुवैलद जनाब अबी तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया। अम्मी खदीजा हुजूर के निकाह में आ गई। आपके शहर का सिस्टम यह है, तिलियापुर से बारात बरेली शरीफ जाती है, 2, 250, 300 बाराती होते हैं। निकाह के बाद दुल्हन को लेकर तिलियापुर वापस आते हैं, ठीक है। मक्के का ये सिस्टम नहीं था। मक्के का ये सिस्टम था, जो भी बारात जितने लोग जाएंगे, वहां की रस्म, वहां की सकाफत क्या थी, ये तो पता करना पड़ेगा। जाएंगे, लेकिन निकाह के बाद सब वापस आ जाएंगे, दूल्हा ससुराल में रुक जाएगा। हुजूर भी अपनी ससुराल में रुक गए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप में से कितने लोग हज पे गए हैं? बोले कितने लोग गए हज पे? माशाअल्लाह। अरे परसेंटेज कम है, दुआ करें इंशाअल्लाह सबको हाजिरी का शरफ मिल जाए। मैं एक दुआ बताता हूं, इसे पढ़ते रहिए कि मदीना जरूर जाइए। मालूम है आजमूदा है। 2009 में मुझे एक सैयदजादे ने बताया था, मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया 10 में ही हज पे चला गया। समझ रहे हैं? वो एक शेर है, किसका मालूम है? सरकार मुफ्ती आजम। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा। इसको हर वक्त पढ़ने वाला कहीं जाए न जाए, मदीना जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। बोले ये तो आपको याद है, आपके शहर का शेर है, माशाल्लाह। पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। उलमा किराम की कलील तनख्वाहों में अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुबारक शहर की बात है, मक्के शरीफ में। ये इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा है, ये मरवा पहाड़ी है। हुजूर की ससुराल कहाँ थी? ये मरवा पहाड़ी है। मरवा पहाड़ी से ओल्ड गेट ऑफ मरवा 20 फीट के फासले पर है। आगे जाके बाएं मुड़ जाएं, मुश्किल से 10 हाथ के फासले पर, वहीं पे खड़े हो जाएं। जहां पे खड़े हो रहे हैं, मैं एरो बता रहा हूं, वहीं पे खड़े हो जाएं। आप भीनी भीनी सांस, मीठी मीठी सांस महसूस कीजिएगा, और आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, मैं जहां पे हूं यहीं पर हुजूर की ससुराल थी, यही घर अम्मी खदीजा का था। कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं, इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा ज़ैनब पैदा, इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, इसी घर में हुजूर की तीसरी बेटी मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। मैंने मना किया ना फ़हीम भाई, तब भी लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। इसी घर में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। इसी घर में हुजूर के 2 शहजादे पैदा हुए थे। 27 साल तक हुजूर ने इस घर में गुजारा है। कह दो जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 के ऊपर जा रही है। अल्लाह का हुक्म हो के ऐलान कर दो कि आप तुम अल्लाह के रसूल हो। हुजूर ने जैसे ऐलान किया, उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? जैसे मेरे आका ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, पत्थर बरस पड़े हुजूर पर। आपने क्या झेला है? संभल में क्या हुआ? 2-4 जाने गई हैं। अल्लाह सबको शहादत की मौत अता फरमाए। और दुआ करो अल्लाह हिंदुस्तान में मोहब्बतों का माहौल पैदा फरमाए, मोहब्बतों की फिजा कायम फरमाए। ये नफरतें अच्छी बात नहीं है, मैं इस मिजाज का हूं नहीं भाई। समझ रहे हैं? आप खिदमत किया करो, गरीब नवाज सरकार का उसूल अपनाओ। समझ रहे हैं? यही मसलक की आला हजरत है। गरीब नवाज सरकार जब खाना खाने बैठते थे तो कुछ लोग खड़े रहते थे, बोले तुम भी बैठ जाओ, तो बोलते हम दलित हैं, दलित, हम दलित हैं, दलित। तो गरीब नवाज फरमाते थे दलित? बोले हरिजन कहते हैं। बोले तब तो बैठ के तुम्हें मेरे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। वो खाना खाते थे, गरीब नवाज का इस्लाम कबूल करते, सफर में इमामत करते थे, उनके मोहल्ले के लोग देख के खुश होते थे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बसरू चश्म कलमा पढ़ लेते थे। मैं गुजारिश करूंगा आप सबकी तरफ से, मैं खड़ा होना चाहता हूं, अपने बड़े भाई सना खान रसूल हुजूर की बारगाह के मकबूल सनागर मोहतरम बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब किबला की आप मत उठिएगा, मैं बड़े अदब से इस्तकबाल करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाएं, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ऊंची आवाज में नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दिल कह रहा है कि हम भी आपके नीचे, आपके कदमों के साए में बैठ जाएं, और हिंदुस्तान के आफाकी लहजे के मालिक, जिन्होंने लोगों के दिलों में पंजतन की मोहब्बत पैदा की है, आला हजरत के इश्क के जोत जगाए, मेरे बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद अली फैदी साहब किबला तशरीफ़ लाए। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, आवाज़ में जो दर्द है ये मखसूस है,
ये अल्लाह के फजल से उसके हबीब के सदक़े में गौस पाक की अता है। बहुत ही मुश्किलों के साथ दस्तयाब होते हैं, आ जाते हैं तो लोग अपना दिल इनके हवाले करते हैं और उन तमाम तर दिलों को ये हर साल मदीने जाके हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं। अल्लाह मेरे भाई की आवाज़ के सोज़े दुरूं को सलामत रखे। ठीक है, थोड़ी देर और बात कर लूँ, 2-4 मिनट इजाज़त है? ज़्यादा ज़ोर से न बोलिएगा, दिक्कत बहुत होती है भाई। ठीक, अल्लाह आपकी संजीदगी और मतानत और सहल समात को सलामत रखे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ज़ोर से बोल के फंस जाते हैं। देखा नहीं आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को? ज़रा सा ज़ोर से तो बोले थे। हमारे शहर के एक शायर कैसरुल जाफरी ने कहा था, फैजी भाई, फ़हीम भाई, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। मुश्किल है सच बोलना, लेकिन आप जैसे लोग मौजूद हैं तो आइए इशारे कनाए में बात करते हैं और गरीब नवाज के मुल्क में आला हजरत के मसलक व मशरफ की तरफ जो अशात करने वाले मुबारक सिक्कों को राइज करते हैं, मोहब्बतों के साथ बैठे रहें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म का हुक्म हुआ, ऐलान करने का, आप अल्लाह के रसूल हैं। मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन हो गए। आपको पता है आपने क्या किया? व्हाट्सएप पे सिर्फ दर्द भरी आवाज सुनी है आपने, यूट्यूब में सिर्फ लोगों की तड़पती हुई लाशें देखी हैं, कभी झेला नहीं आपने, मशक्कतें आपने बर्दाश्त नहीं की हैं, आलाम आपने देखे नहीं है, मसायब का मुकाबला नहीं किया। 800 रुपए किलो गोश्त खा के हड्डियां हिंदुओं के दरवाजों पर फेंकी गई, लड़ाइयां हुई, कुरान के पारे जला दिए गए। समझ रहे हैं? मेरी माँ बहनों के सर से दुपट्टे खींचे गए, बुजुर्गों के चेहरों से दाढ़ियां खींची गई, उलमा किराम के जुब्बे में आग लगा दी गई। समझे? जरा सी सुस्ती और तसाहुली की वजह से ये दिन देखने को मिले। आइए मैं बात करता हूं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन की जिसको अल्लाह ने अपने हबीब के हवाले करके आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था। हुजूर ने जैसे इरशाद फरमाया, अल्लाह एक है, मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन बन गए, हुजूर को बहुत मारते थे, हुजूर को बहुत तकलीफ पहुंचाते थे। सुनना, ये कोई कपिल शर्मा और उमर शरीफ के ड्रामे की महफिल नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सुने अदब से। मालूम है 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। 3 साल तक कभी आपने किसी आलिम से नहीं पूछा, बरेली शरीफ में अपने इन मुबारक उलमा से नहीं पूछा, हुजूर घर पे कदम रख दें, चाय है, खजूर है, खा लें। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हुजूर की 3 साल की लाइफ कहां गुजरी है। मालूम है हुजूर से कोई बात नहीं करता था, अल्लाह के रसूल पर लोग पत्थर मारते थे, हुजूर को कोई दुकानदार अपना सामान नहीं देता था। 3 साल तक हुजूर को शेब अबी तालिब में कैद किया गया। यह घाटी हुजूर की पैदाइश के घर के पीछे थी। उस घाटी के पीछे सुरंग है जो अजीजिया की तरफ रास्ता जाता है, अजीजिया से आगे मिना है, मिना से आगे मुजदलिफा है, मुजदलिफा से आगे अरफात है, अरफात से आगे वो वादी है जिसे गदीर खुम कहा जाता है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये शेब अबी तालिब की घाटी है। साहिबो, पता है आपको कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की गई? मालूम है 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। क्या खाते थे हुजूर के गुलाम? कभी नहीं पूछा आपने इन मुबारक लोगों से, कभी नहीं पूछा। शादियों में अगर रोटियां ठंडी हो जाए ना तो हम उसे टेबल के नीचे फेंक देते हैं। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे पड़े होते हैं, और बोटियां कम पड़ जाए तो हमारी बहन बेटियों के ससुराल में तो FIR हो जाती। सुने, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम मालूम है क्या खाते थे? इसे न भूलना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऊंट के चमड़े के जो जूते पहनते थे, उन जूतों में जो चमड़े लगे रहते थे, उसे चाकू से काट काट करके पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। इस्लाम का शुरू का दौर था। आज देर में रोटियां आए तो बच्चियों को तमाचे मारते हैं, प्लेटें तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ये मंजरनामा देख के रोते थे और अपने गुलामों से कहते थे, मेरी वजह से तुम्हें भी इस किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हुजूर के गुलाम कहते थे, सरकार आपके नाम पर सब बर्दाश्त है, लेकिन आपके तलवे में कांटा चुभ जाए ये गवारा नहीं। 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में कैद रहे। अम्मी खदीजा कभी कभी चुप के आती थी तो हुजूर कहते थे, मेरी बेटियां कैसी हैं? तो अम्मी खदीजा कहती थी, जैनब बहुत याद करती है, रुकैया बहुत याद करती है, फातिमा बहुत रोती है। क्या हुआ मेरे बाप को? क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने? मक्के वालों का कैद कर दिया लोगों ने मेरे बाप को। मैं अपने बाप के सीने पर सोती थी, उजाड़ दिया मेरे घर को लोगों ने। आका आपको बहुत याद करती है, उम्मे कुलसूम बहुत याद करती है। हुजूर रोते रहते थे, अल्लाह के फैसले का इंतजार करते। 3 साल के बाद हुजूर शेब अबी तालिब से बाहर तशरीफ लाए। उसके बाद मक्के शरीफ में एक पहाड़ी थी,
उस पहाड़ी का नाम था गारे हिरा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इसके बाद 4 और आयतें उसी पहाड़ी पर नाजिल हुई थी जो 3500 फीट की बुलंदी पर है। 27 दिनों तक अल्लाह के रसूल उसी गुफा में जाके ऊपर रहते थे। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी पहाड़ी पर दिन में 2-2 मरतबे हुजूर की खिदमत के लिए जाया करती थी। आप इस जुमले को फिर से रिवर्स करता हूं, समझे। इतनी बड़ी पैसे वाली औरत की बेटी, पैसे वाली औरत और इतने बड़े पैसे वाले बाप की बेटी, इतनी मालदार औरत, लेकिन उसके बावजूद ये तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी होती आने जाने में। इस पहाड़ी पर जाती थी, आती थी, जाती थी, आती थी। अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अकबर हुजूर की खिदमत किया करती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत फरमाई है। रमजान शरीफ की 9 तारीख आई जब रमजान के रोजे मक्के में फर्ज नहीं हुए थे। अम्मी खदीजा की तबीयत बिगड़ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के पास बैठे थे। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा हुजूर की करीब अपनी माँ के पास बैठी थी। अम्मी खदीजा बीमार बैठी थी। थोड़ी देर के बाद हुजूर मक्के शरीफ, हरम शरीफ में तशरीफ ले गए। रात का वक्त हुआ ना, तो अम्मी खदीजा की एक सहेली हुजूर से मिलने, हुजूर की बीवी खदीजा से मिलने, अपनी सहेली से मिलने आई ना, तो घर में क्या देखा? अंधेरा था। एक बड़ा मुबारक जुमला है हुजूर गौस पाक के शहजादे से, शबाहत में शहजादा की ज़बाने मुबारका से मैंने बहुत बार सुना है। मेरा दिल कहता है मैं उसे बयान करूं। इसे कागज पे लिख के इसकी तस्वीर ले लें, कभी कभी इसका स्टेटस लगाया करें। दुनिया की सबसे बड़ी अजीम जमात पैसे वालों की, उनमें एक नाम था अम्मी खदीजा का। कोई नाम था मक्का के नाम से। अंग्रेजी में एक राइटर ने किताब लिखी है। मक्के की ये रानी थी पैसों के मुकाबले में। आज वो अपने बिस्तर पे है। 9 रमजान की तारीख है, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए। अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेटी थी। उनकी सहेली आ गई। घर में अंधेरा था। सहेली ने कहा, मेरी बहन तेरे घर में अंधेरा क्यों है? अम्मी खदीजा ने कहा, चिराग नहीं है। कहा, जला लेती। कहा, तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। रिवर्स करूं साहिबो, किसकी बात करता हूं मैं? हुजूर की बीवी की, जो बड़े बड़े गौसो कुतुब अब्दालो औतादो अबरार की मां है। इसे उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजा कहते हैं। मोमिनों की वो मां है। कहती है, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? बोले, चिराग नहीं है। कहा, जला लेती। कहा, तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। उसने कहा, खदीजा अजीब बात है, अरे तेरे सारे पैसे क्या हो गए? अम्मी खदीजा ने पूरी ताकत जमा की, उठ के बैठ गई। बोले, बोली, सुन, मेरी सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान हो गई। बोले, फिर तुझे तुझे क्या मिला? तुझे क्या मिला? तेरे हिस्से में क्या आया? अम्मी खदीजा ने रो के कहा, मुझे अल्लाह का रसूल मिल गया, यही बहुत बड़ी नेमत है। मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा थोड़ी देर में रात में आखिरी हिचकी लेती हैं और हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया। आपको पता है, हुजूर की न मां है, न बाप, न हुजूर की बहन, न हुजूर का भाई। आका करीब अपनी बीवी की जनाजे के पास बैठे हैं। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रो करके उनकी हालत दिगरगू हो गई। सुबह हुई तो हुजूर ने बुलाया अपने मक्के के दोस्तों गुलामों को, है कोई जो मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोद दे? है कोई जो मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोद दे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ लोग आ गए, बोले, हुजूर कब्र कहाँ खोदना? कहा, 1.25 किलोमीटर के फासले पर माला कब्रस्तान में एक जगह, जाकर के मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोदो। गुलाम चले गए। फिर हुजूर अपने खानदान में गए। बोले, है कोई जो मेरी बीवी खदीजा के लिए गुस्ल का इंतजाम करे? मेरी बीवी खदीजा की लाश मेरे घर पे रखी। खानदान की औरतें आ गई। हुजूर ने मक्के शरीफ के बाजारों से कफन मंगाया। हुजूर की बीवी को नहलाया जा रहा है। हुजूर की बेटियां बैठी रो रही हैं। अचानक कब्र खोदने वाले आ गए। बोले, सरकार कब्र तैयार हो चुकी है। फरमाते हैं, अभी तो खदीजा को नहलाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आओ चल करके खदीजा की कब्र देख लेते हैं। मेरे आका तशरीफ ले गए पैदल माला कब्रस्तान। जाकर के पूछा, कहाँ है? लोगों ने कहा, ये कब्र अम्मी खदीजा की। सुनना साहिबो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र देखी तो रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चप्पल शरीफ, नालेन शरीफ उतारी और अम्मी खदीजा की कब्र में उतर गए। पढ़े आप जज़्बुल क़ुलूब। हुजूर उतर गए। उतरने के बाद हुजूर ने अपने लिबास को तरतीब से सजाया और अम्मी खदीजा की कब्र में लेट गए और रोते रहे। जब तक हुजूर कब्र में लेटे रहे, रोते रहे। बहुत देर के बाद मेरे आका उस कब्र शरीफ से निकले, अपनी नालेन शरीफ पहनी। तो गुलामों ने कहा, हुजूर क्या बात है?
आप खदीजा की कब्र में लेटे थे। मेरे आका फरमाते खदीजा मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, इस कब्र में मैं इसलिए लेट गया कि अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। फिर फरमाते खदीजा मेरे जिस्म से मानूस हो चुकी है, मेरे जिस्म की बेनी बुनी खुशबू खदीजा को तसल्लियां देके थपकियां देके सुलाएगी। मेरे आका आंखों में आंसू लेके घर आए, हुजूर की बीवी का जनाजा उठा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कैसी शहजादियां थी, तड़प के रोई। हुजूर ने तसल्ली दी, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, ना मेरी बेटी जैनब मैं हूं ना। हुजूर बारी बारी बेटियों को तसल्ली देते रहे। अम्मी खदीजा का जनाजा हुजूर के घर से निकला और फिर आ गया माला कब्रिस्तान, तदफीन अमल में आई। मेरे आका जब शाम को वापस गए, रात को, इसी रात को शाम गरीबा कहते हैं। हमें इल्म नहीं है शाम गरीबा किसे कहते हैं। बिस्तर मौजूद था, सोने वाला कोई नहीं था, बर्तन रखे थे, खाने वाला कोई नहीं था, सबकी आंखों में आंसू थे। जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और मखदूम कायनात सब हुजूर से लिपट के रोई। मेरे आका फरमाते सोई नहीं मेरी बेटियों? तो हुजूर की बेटियां कहती है बगैर अम्मी की ये पहली रात है। बिस्तर पे जाती हो तो बिस्तर की सिलवटें कांटे बन करके जिस्म को चुभोती हैं। मेरे आका ने अपने सीने पर अपनी बच्चियों को सुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालूम है अपनी बच्चियों की परवरिश करते रहे। अभी हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की। कभी कभी हुजूर के खानदान की औरतें आ करके हुजूर के घर में खाना बनाती थी और उसी खाने को हुजूर खाते थे और हुजूर की बेटियां खाती थी। कभी कभी हुजूर जख्मी होकर के अपने घर आते थे, हुजूर के सर पे पत्थरों की बारिश होती थी, पूरा लिबास हुजूर का खून आलूद होता था। हुजूर रातों को दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होते तो हुजूर की बेटियां अचानक उठ जाती थी। मेरे आका फरमाते तुम सोई नहीं? नहीं अब्बू आपका इंतजार कर रही थी। हुजूर जख्मी होते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते तो हुजूर की बेटियां अपने बाप के लिबास पर खून देख के रोने लगती थी। मेरे आका अपनी बच्चियों को संभालते थे और फिर अपने लिबास पे लगे हुए खून को हुजूर धुलते थे। हुजूर की बेटियां भी हुजूर का सपोर्ट करती थी। जब हुजूर थोड़ी सी राहत पाते तो अपनी बच्चियों से पूछते मेरी बेटी फातिमा कुछ खाया कि नहीं खाया, मेरी बेटी जैनब कुछ खाया? तो हुजूर की बेटियां कहती थी अब्बू कुछ नहीं मिला, कल से कुछ नहीं खाया, कल से कुछ नहीं मिला। रातों को हुजूर अपनी बच्चियों के लिए खाने का इंतजाम करते थे। अल्लाह अकबर। पीर करम शाहजरी ने अपनी किताब में लिखा है, हुजूर की बेटियां कहती हैं एक दिन मैं, हुजूर फरमाते मैं घर में दाखिल हुआ तो चारों बेटियां दरवाजे पे लिपट गई मुझसे, अब्बू अब्बू तो रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है? तो हुजूर फरमाते मेरी चारों बच्चियों ने रो करके कहा बाबा जख्मी हो के रात को आप घर में आते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं और हमें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। आका आज हम चारों बहनों ने सोचा अपने अब्बू के लिए पहली मर्तबे खाना बनाएंगे। फिर हुजूर फरमाते रोने की बात क्या है? हम चारों बहनों ने खाने की तैयारी की, कोई प्लेट, कोई पतीली, कोई चावल, कोई लकड़ी का सामान जलाने का, सब लाके यूं ही चूल्हे के पास हम चारों बहनें ऐसे ही बैठ गईं जैसे अम्मी खदीजा बैठा करती थी। खाना पकाने की तैयारी शुरू हो गई, ये अमल शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता खाना पकने लगा। जब एहसास हुआ अब खाना पक जाएगा, अब खाना पक जाएगा, साहिबो सुनना, वैसे हुजूर फरमाते फिर मेरे आका की बेटियां फरमाती किसी ने दरवाजे पे लात मारी, दरवाजे के पट खुल गए। जब देखा गौर से तो वो मक्के के टपोरी लोग थे, वो ओबाश और बदमाश किस्म के लोग थे। उसमें हकम का बेटा भी था, उसमें अबू जहल के दो बेटे थे, उसमें अबू लहब के बेटे थे। वो दंदनाते हुए घर में घुस आए। हुजूर के घर के दरवाजे पे लात मारी गई। ये दरवाजा किसका है? कौन सा दरवाजा है? ये घर किसका है? कभी सोचा आपने? इसी घर के बारे में आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन ने कहा था, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे आका फरमाते फिर तो हुजूर की बेटियां कहती उनकी नीयतें खराब थी, वो गालियां दे रहे थे, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया। मेरे आका फरमाते फिर हुजूर की बेटियां कहती हम चारों बहनें लिपट गईं। वो आगे बढ़ा, उनमें से एक शख्स जाकर के पतीली से ऊपर ढक्कन उठाया, कहा ये क्या है? मैंने कहा कि इसमें मेरे अब्बू के लिए आज हम चारों बहनों ने खाना पहली मर्तबा बनाया। मेरे अब्बू, तो एक ने कहा तेरा बाप तो पेट पर पत्थर बांधता। ये सच है कि हुजूर पेट पर पत्थर बांधते थे। मैंने 2010 में 2011 में शारे सुल्तानिया में शेख अब्दुल्ला फरज खुजरजी के घर में मुफ्ती साहब किबला मेरे बड़े भाई फैजी भाई फहीम भाई बैठे हुए हैं, मैंने उस पत्थर को देखा है जिस पत्थर को हुजूर पेट पर बांधते थे भूख की हालत में। खुदा की कसम, जब दस्तरखान पर वो पत्थर याद आता है तो लुकमा हल्क से नीचे नहीं उतरता।
लेकिन हमें गर्म रोटियां खाने की पड़ गई आदत। हमें मुर्ग मुसल्लम चाहिए। किस्म किस्म के शिकवे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी बेटियां ससुराल चली जाएं, रोटी न मिले तो हम फिर बोलते आ जाओ मेरी बेटी घर पे आ जा, इन फटीचर के यहाँ तुझे रहना नहीं है, मैं इतनी लाठियां इनको पुलिस वालों से मरवाऊंगा, इनकी औकात समझ में आ जाएगी। एक दिन बेटी को भूखा अपनी ससुराल में देखना कोई मर्द, कोई बाप नहीं चाहता। मैं हुजूर के घर की बातें कर रहा हूँ। क्या मतलब हुजूर की सीरत से अगर आपने फायदा न उठाया, हमने फायदा न उठाया तो ये मजलिसें, ये जलसे जुलूस, ये बरक़ात, ये अनवार, ये तजल्लियात 6 मानेदार। इसीलिए ना बातें होती है कि हम कुछ सीखें हुजूर की महफिल में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कहती है लात मार के घर के अंदर आए थे और आकर के मालूम है जब ढक्कन खोला तो खाना पक रहा था। एक ने कहा ये क्या है? मैंने कहा अब्बू के लिए खाना पहली मरतबा बनाया। उसने कहा तेरा बाप तो भूखा रहता है। कहां गया वो? मैंने कहा दीन की तबलीग के लिए गए हुए। एक ने कहा रुक तेरे बाप के लिए खाने का इंतजाम करता हूं। चीख निकल गई, किताब मैंने रख दिया अपने घर पे। जब मैंने ये पढ़ा मालूम है एक जालिम घर गया, मुफ्ती साहब बाहर गया और नाली से कीचड़ निकाला और निकाल करके हुजूर की बेटी कहती अब्बू वो पतीली का ढक्कन खोल के उसी में डाल के हंसते हुए चले गए। उनका मकसद था, इरादा था खिला देना अपने बाप मोहम्मद को यही खाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरी नाजुक बच्चियों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। फिर हुजूर ने बारी बारी ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और मखदूम कायनात की पेशानी चूमी और हुजूर के तेवर बदल गए। फिर हुजूर ने एक जुमला कहा, दिल कहे तो इसे याद करना, इसे अपनी बहन बेटियों को बताना। मेरे आका फरमाते हैं सुन मेरी बेटी ज़ैनब, ऐ रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा सुन, एक दिन न अबू जहल बाकी रहेगा ना अबू लहब बाकी रहेगा। अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा, तेरे बाप मोहम्मद की आवाज बाकी रहेगी, तेरे बाप मोहम्मद का मिशन बाकी रहेगा। आपने देखा नहीं 70 साल पहले इसी मुरादाबाद की जमीन पर जब अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पे लाया जा रहा था तो जज ने कहा ऐ काफी मुरादाबादी, ये तेरी फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, आखिरी ख्वाहिश क्या है बता तो सही। अल्लामा काफी ने कहा था ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरी आखिरी ख्वाहिश है इस फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, इस फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा पढ़ ले, ये तेरी आखिरी नात होगी। फरमाया कुत्ते सुन, आखिरी नात नहीं होगी, जो नात पढ़ करके जाऊंगा खुदा कसम सुबह कयामत तक वो नात पढ़ती दुनिया पढ़ती रहेगी, जिसके बोल ये होंगे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अजानों से आवाजें कम कराई जा सकती हैं लेकिन हुजूर के नाम पर पाबंदी नहीं दिखाई। इसमें जिस दीन को अगर मिटना होता तो यह दीन ताइफ में मिट गया होता, अगर इसे मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा इंशाअल्लाह और हमेशा आवाज देता रहेगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जरा हाथों को डाके बोलो बस रसूलुल्लाह का, ऊंची आवाज में बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मुझे बचाओ कि पूरी दुनिया में जिस मुल्क में जाओगे, आज जिस मुल्क में जाओगे, अल्लामा हशमती साहब फरमाते हैं 25 घंटे फ्लाइट का सफर करके फिजी गया। फिजी दुनिया का आखिरी किनारा है, फिजी 25 घंटे फ्लाइट का सफर करके फिजी गया और इशा की नमाज पढ़ के खाना खा के सो गया। जब सुबह को मैंने नमाज पढ़ी फजर की, खिड़की खोल के मैंने कहा देखें जरा सा दुनिया का आखिरी किनारा कैसा लगता है, तो वो कहते हैं मेरी चीख निकल गई। जब मैंने खिड़की खोली तो करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब बाकी है कि नहीं, आईन बाकी है कि नहीं, आर्टिकल बाकी है कि नहीं, हुजूर का दस्तूर बाकी है कि नहीं। मुझे बताएं ये शादी जो हुई थी फर्स्ट मैरिज हुजूर की किस बेस पर हुई थी? हुस्न की बुनियाद पर। शादी जो हुई थी ये हुजूर की हया की बुनियाद पर, सदाकत पसंदी की बुनियाद पर हुई थी। मेरी बहनों तुम्हारे सरों पे दुपट्टे होने चाहिए। बच्चों आवारगी से बचो अपने आप को, मौत आएगी जरूर आएगी। समझ रहे हिसाब किताब का दिन बड़ा सख्त है। एक बात बस 1 मिनट की सुन लें, इजाजत दीजिएगा, किसी मौके पर मिलूंगा इंशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत की ला के मुसाफिर बने मेरे बड़े भाई के नाते सुने आप। मालूम है आज मेरी बहनों के दुपट्टे जेब में हैं, पर्स में हैं, झोले में हैं और वो चाट की दुकानों पर हैं, गैर मुस्लिमों की दुकानों के करीब बैठ के हंस के बातें करती हैं। इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में एक लड़की थी जिसका नाम था जुबैदा, शौहर का नाम था हारून। मालूम है इस लड़की के इंतकाल के बाद इसको एक औरत ने ख्वाब में देखा, फरमाया मा फ़अलल्लाहु बिका, ऐ जुबैदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। बता दूं क्या जवाब दिया? हाथ उठाएं, जोर से ना बोलिएगा, सुभान अल्लाह, उठाएं अपना, वादा कीजिए इंशाल्लाह बताओगे अपनी बहन बेटियों को ये बात है इंशाल्लाह। बोलो
जुबैदा, ये मलका जुबैदा हैं, ये हारून रशीद की बीवी हैं। करख में इनकी मदार शरीफ है, मैं कई मरतबे गया हूँ। इनके शौहर हारून रशीद फलस्तीन में लेटे हुए हैं। इनकी माँ का नाम है खेजरान, पूरा नस्ब मेरे दिमाग में। जुबैदा कहती है मेरी सहेली ने पूछा माँ फ़अलल्लाहु बिका, तेरे रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया? मैंने कहा क्या मतलब? तो बोली तू पकड़ गई कि आगे निकल गई, जन्नत में है कि जहन्नम में है? मैंने कहा जब मेरी रूह को फरिश्ते अल्लाह के हुजूर ले गए, अल्लाह ने कहा तू कौन है? मैंने कहा जुबैदा। अल्लाह ने फरमाया ओ जुबैदा तू है, तूने नहरे जुबैदा खुदवाई थी हाजियों की सहूलत के लिए? मैंने कहा बिइज़्निल्लाह, तेरी तौफीक से, तेरे फजल से। अल्लाह कहता तू मेरे दोस्त बहलोल दाना से मोहब्बत करती थी? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह फरमाता तू रातों को दुरूद पढ़ती थी? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह फरमाता अच्छा गरीब यतीम बच्चों से मोहब्बत करती थी? बड़ी नेकियां तूने जमा की हैं। मैंने कहा सब तेरी तौफीक से। अल्लाह कहता है सुने, लेकिन आज तेरी कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। मेरी बहन सुनो, तेरी कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। मैं कांपने लगी, मैंने कहा मैं गई। अल्लाह फरमाता सुन, लेकिन एक नेकी तेरे काम की है, एक। मैंने कहा कौन सी मेरे मौला? वो कहता है अल्लाह, वो कहती है कि अल्लाह ने कहा दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने वाली थी, तेरा दुपट्टा जमीन पर रखा हुआ था, तेरी सहेलियां अटखेलियां खेल रही थी, आपस में हंसी मजाक कर रही थी। अचानक करीब की मस्जिद से जोहर की अजान की आवाज आई। ऐ जुबैदा, अल्लाह कहता है जुबैदा सुन, जोहर की अजान की आवाज आई, तूने दुपट्टा उठाया और अपने सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा दुपट्टे सर पे रखो, अजान की आवाज आ रही है। अल्लाह कहता है जुबैदा सुन, तेरी यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जा रही है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों के सरों पे दुपट्टे सलामत रहे, नस्लें आबाद रहेंगी। हुजूर का ये मिशन मुबारक, निकाह मेरी सुन्नत है, इंशाल्लाह बरकतों के हामिल का सबब बनेगा। मेरी दुआ है कि आपके शहर में अगर कोई लड़की अच्छे रिश्ते की मुंतजिर हो, अल्लाह उसे जन्नती रिश्ते अता फरमाए, और अगर रिश्ते ना हो रहे हों तो उसके लिए सैयदना शेख का फरमान है, लड़कियां अगर अच्छे रिश्तों की मुंतजिर हों, उन्हें चाहिए रोजाना सूरे रहमान एक मरतबे पढ़ा करें। इंशाल्लाह बताएंगे अपने घर में, इंशाल्लाह दुआ करें। अभी या इससे पहले कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारी बातें हैं। मैं कभी किसी मौके पर ज़ैनब की, रुक़ैया की, उम्मे कुलसूम की और मखदूमा फातिमा की शादी की बात करूंगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मादरत चाहता हूँ। आप सबकी दस्तबोसी, इन भाइयों की कदमबोसी करते हुए इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह दुआ फरमाइएगा, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ फरमाए, बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाल्लाह। एक लगाए नारा जरा मोहब्बत से, खड़े होकर लगाए, खड़े होकर लगाए। शाहिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो। माफी चाहता हूँ, फैजी भाई इजाजत दीजिए, माफी चाहता हूँ। आप इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर मिलेंगे। मुफ्ती साहब किबला की कदम बोसी मेरे लिए सरकताज, मेरे भाई फैज और फैजी भाई बैठे हुए हैं। आप इनसे नाते सुन के जाइएगा इंशाल्लाह, बहुत पछताइएगा अगर ये देर तक पढ़ते रहे और उसकी कोई बात भी, एक कलाम भी छूट गया तो। बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं, अल्लाह सलामत रखे। हज़रात, बड़ी अच्छी तकरीर आपने हजरत अल्लामा डॉक्टर